Hello, good morning students. Last topic ideal and non ideal solution. I hope complete हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा. हमने आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीटली स्टडी कर लिया था. नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे कि वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है. आज उसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में. नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टडी किया था, उसी को थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन था जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करता था. नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है, उससे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नाम दिया था, उसे कहा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो फर्स्ट थिंग, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, इसको फॉलो नहीं कर रहा है. सेकंड थिंग, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पी एस का वैल्यू पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी के इक्वल नहीं था. थर्ड थिंग, जिसके लिए डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आ रहा था. एंड द फोर्थ थिंग, जिसके लिए वॉल्यूम यानी जो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी मिक्सिंग का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा था. यानी जो सॉल्यूशन इस टाइप की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था उसको हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला था. अब हमने यहां पर बोर्ड में देखा है कि डेल्टा एच का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है. नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब वो मे बी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या लेस देन जीरो हो सकता है. इसका मतलब वो या तो पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा या नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा. तो ये क्या है, इसी को थोड़ा सा डीपली और देखते हैं. डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, ये सारे टर्म्स क्या हैं उसको समझते हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशन को यहां पर हमने टू क्लास में डिवाइड कर दिया है. पहले हम इसको समझते हैं. एक ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. In a similar way, non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law. Negative deviation from Raoult's law. यानी कि राउल्ट्स के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदर सिविलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिनके बारे में हमें यहां पर स्टडी करनी है. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहले हम लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले को, फिर नेगेटिव वाले को क्लियर करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन को क्लियर करते हैं. ये होता क्या है? तो फर्स्ट थिंग, यहां पर एक वर्ड हमने यूज किया हुआ है पॉजिटिव डेविएशन. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जब हम ए को और बी को मिक्स करेंगे, यानी कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर हम जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, ये हमारा ए का मतलब सॉल्वेंट है, बी का मतलब सॉल्यूट है, ये हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं. और हम यहां पर जब ए बी सॉल्यूशन बनाएंगे तो अब हमें ये तो पता है कि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू है, FOA का जो वैल्यू है, वो ए बी के इक्वल नहीं होगा. ए और बीबी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए बी के इक्वल तो नहीं होगा, बट कैसा होगा उसको समझना है. तो पॉजिटिव डेविएशन जब वर्ड हम लोग यूज करेंगे तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने हैं वो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वीक होंगे. यानी कि ए और बीबी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होगा उसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होंगे, यानी कि ए बी वाले वीक होंगे. होप सो क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सॉल्यूशन के इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगे वो वीक और सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाले स्ट्रांग. यानी जो नए फोर्सेस बने वो वीक बने. अब अगर नए फोर्सेस वीक बने
तो श्योर है जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो राउल्ट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो नो डाउट वो ज्यादा होगा, जो हम लोग आइडियल सॉल्यूशन में फाइंड आउट करते थे उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। यानी हमारा सेकंड फैक्टर ये हो गया, टोटल प्रेशर जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो ग्रेटर होगा राउल्ट के नियम से जब हम लोग प्रेशर निकाल रहे हैं जिस फॉर्मूले को यूज करके उसके कंपैरिजन में। इन अ सिमिलर वे थर्ड थिंग, अगर हम डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें यानी चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू को चेक करें तो वो पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा इसलिए आपको रीजन समझ में आना चाहिए, बिकॉज जो ए और बीबी फोर्स है ये फोर्स स्ट्रांग थे और जो न्यू फोर्सेस सेटअप हुए एबी फोर्स वो वीक है। अब आप खुद समझ रहे हैं, देखिए स्ट्रांग फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमने जो एनर्जी प्रोवाइड किया होगा वो बहुत ज्यादा होगा और उसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। सपोज करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमने 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया, तो हम उसके आगे प्लस लगाएंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी हम दे रहे हैं। जबकि जब फोर्सेस क्रिएट हुए, न्यू फोर्सेस क्रिएट हुए, सॉल्यूशन के इंटर पार्टिकल के फोर्सेस क्रिएट हुए तो वीक फोर्स बन रहे हैं, तो लेस एनर्जी रिलीज हुई होगी। सपोज कर लेते हैं 80 जूल रिलीज हो रहा है। अब अगर आप इंथैल्पी चेंज का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो प्लस में आएगा, 20 जूल आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब जो इंथैल्पी चेंज का वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये भी चीज क्लियर हो गया कि पॉजिटिव डेविएशन वाले में डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब चलते हैं डेल्टा वी में, यहां पर लिख दे रहे हैं फोर्थ पार्ट, डेल्टा वी मिक्सिंग को अगर हम चेक करें तो वो भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा इसका भी रीजन क्लियर होना चाहिए हमें। आप खुद देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस थे वो स्ट्रांग थे। फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगे इसका मतलब वहां पर जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। जबकि जब न्यू फोर्सेस सेटअप हुए सॉल्यूशन के इंटर पार्टिकल फोर्सेस के केस में अगर अपन देखें तो वहां पर उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होने की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, वो एक दूसरे से कंपैरेटिवली दूर होंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी पार्टिकल पास पास, वीक फोर्स यानी पार्टिकल थोड़ा सा दूर होंगे एज कंपेयर टू सॉल्यूटेड सॉल्वेंट। यानी कि वॉल्यूम को अगर अपन स्टडी करें तो वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। मींस अगर आप 5 लीटर सॉल्वेंट में 10 लीटर सॉलिड को मिक्स करते हैं तो अब यहाँ 15 नहीं आएगा जो कि आइडियल में आता था। अब यहां पर हमारा आंसर 15 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ग्रेटर आएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट थिंग हमें इतना क्लियर हो जाना चाहिए। इसके हम कुछ एग्जांपल्स को अगर हम देखें इस टाइप के सॉल्यूशंस के। हाँ, एक थिंग और आपको ये भी बता दें जो हमने लास्ट में बताया था आपको कि यहाँ पर डेल्टा एस का अगर हम बात करें तो वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, वो कोई भी सॉल्यूशन हो, और डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो फर्स्ट थिंग आपका ये चीज क्लियर होना चाहिए। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम इस टाइप के सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वो हमें क्लियर होने चाहिए। अच्छे से देखते हैं। अब हमें ऐसे एग्जांपल्स दिमाग में लाने हैं जिसमें हमारे जो पहले वाले फोर्सेस थे वो स्ट्रांग थे और बाद में जो फोर्सेस सेटअप हुए वो वीक थे। जैसे कि एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इथेनॉल में अगर हम साइक्लोहेक्सेन को प्लस कर दें, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल को अगर हम मिक्स कर दे रहे हैं तो वहां पर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा पॉजिटिव डेरिवेशन वाला सॉल्यूशन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से है, कई बार एग्जाम्स में डिस्कस किया जा चुका है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड में और एसीटोन को अगर आपस में मिक्स कर दे, CH2 प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को मिक्स कर दे तो ये भी एक पॉजिटिव डेरिवेशन वाला एग्जांपल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म को ले ले, CCl4 में CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दे तो यहां पर भी हम देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव डेरिवेशन वाले एग्जांपल है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का है। इसी तरीके से इथेनॉल और ईथर वाले भी ले सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार पहले फोर्सेस स्ट्रांग थे
एंड जो बाद में फोर्स बने वो वीक थे। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने यहां पर सपोज कीजिए इथेनॉल की कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए, C2H5OH को हमने देखा, तो हमें पता है कि यहां पर इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। बट आप जैसे इसमें साइक्लोहेक्सेन को मिक्सअप करोगे, आप यहां पर साइक्लोहेक्सेन को मिक्सअप करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे पहले एथेनॉल एंड देन साइक्लोहेक्सेन, फिर एथेनॉल फिर साइक्लोहेक्सेन, इस टाइप की कंडीशन आएगी। यानी कि एथेनॉल में जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंकअप थे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के थ्रू लिंकअप थे, उसमें जब एक नॉन पोलर साइक्लोहेक्सेन को हमने मिक्स किया, तो यहां पर जो ये न्यू इंटरेक्शन सेटअप हुए वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक थे। यानी पहले तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, बट जो बाद में सॉल्यूशन के बनने के बाद जो फोर्सेस सेटअप हुए वो फोर्सेस वीक थे। तो इसी चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें डेल्टा एच, डेल्टा वी या जो प्रेशर वाला टर्म्स है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। यानी हमारा मेन पॉइंट जो है वो ये है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेसिस पर ये क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझे तो भी हमें इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखा हुआ था। आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ में हमने स्टडी किया था इस तरीके का, A इक्वल टू 1 एंड xi b इक्वल टू 0। इसी तरीके से xi A इक्वल टू 0, xi b 1, और इस तरफ हमने देखे थे वेपर प्रेशर के टर्म A के रिस्पेक्ट में, इस तरफ B के रिस्पेक्ट में। हमारा जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था वो कुछ इस तरीके का था, जिसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहले हम वही बना दे रहे हैं। हमने इस तरीके से बनाया था, ये तो ये हमारा जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर था, पीएस की वैल्यू पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी को रिप्रेजेंट किया हुआ था हमने यहाँ पर। ये वाला जो कर्व था वो पी ए को इंडिकेट कर रहा था, ये पी बी को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट अब अगर हम देखें तो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो हमारा पी ए वाला पार्ट होगा, अब हमारा प्रेशर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी जो कर्विकल लाइंस आएंगी वो आप उसके ऊपर से रिप्रेजेंट करोगे, ये हमें शो करेगा कि प्रेशर इंक्रीज हुआ है। जो टोटल प्रेशर है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सेटअप होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ है, हम ये देखेंगे यहां पर को इस ग्राफ की हेल्प से। तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। तो आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल भी दिया जा सकता है। कई बार नेट के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, पूछा होता है ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है। तो बच्चा सबसे पहली चीज ये क्लियर होना चाहिए कि आपको एक एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा तैयार करो, इंटर पार्टिकल फोर्सेस वाला पॉइंट याद रखो, अपने आप से टॉपिक क्लियर हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव डेविएशन की तरफ बढ़ते हैं कि नेगेटिव डेविएशन को थोड़ा सा और समझते हैं। जिसको पॉजिटिव आ गया उसे नेगेटिव भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे अनादर सॉल्यूशन जो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, यहां पर भी इंटर पार्टिकल फोर्सेस वाला ही पॉइंट है कि यहां पर जो हमारे ए और बीबी इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, अगर हम उनका कंपैरिजन ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करें, यानी न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें यह मिलेगा कि जो पुराने फोर्स थे यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाले जो ये फोर्स थे ये वीक थे, और यहां पर जो ये जो न्यू फोर्सेस बने ये फोर्स स्ट्रॉन्ग बने। यानी कि जब हम नोट्स बनाएंगे तो वहां पर भी सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ तो सॉल्यूशन के जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस थे ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आप खुद सोचिए, देखिए, अगर सॉल्यूशन के इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे
तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। आपको शुरू में एक बार बताया था वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में कि वेपर प्रेशर इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी पीएस का वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि हम राउल्ट्स लॉ से निकालते हैं फॉर्मूला से, उसके कंपैरिजन में। तो ये हमारा टर्म आया। इसी तरीके से अगर हम डेल्टा एच का बात करें तो ये भी नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, खुद सोचिए। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया पॉजिटिव डेविएशन वाले में सेम वही क्राइटेरिया यहां पर भी यूज कर लो तो अपने आप ये समझ में आ जा रहा है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यहां पर सेट हुए हैं। एक बार और समझ लेते हैं। सपोज कीजिए इंटर पार्टिकल फोर्स जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में थे उनको ब्रेक करने के लिए आपने 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया, और जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ तो जो न्यू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस बने, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस सेटअप होने की वजह से यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा, सपोज 150 हो गया। अब अगर आप इंथैल्पी चेंज का वैल्यू निकालते हो, डेल्टा एच का वैल्यू निकालते हो, तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से -50 हमारा यहां देखने को मिला, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स सेटअप हुए हैं। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए, वॉल्यूम क्राइटेरिया में चलते हैं। तो डेल्टा वी मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब यहां पर है वॉल्यूम के कम होने से, यानी कि अगर मैं 5 लीटर और 10 लीटर को मिक्स करता हूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो हमारा वॉल्यूम 15 से थोड़ा सा कम आएगा। हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं 15 आता है, बट कुछ एग्जांपल्स अभी यहां पर आपको एग्जांपल देंगे, उन एग्जांपल्स में ऐसा होता है कि वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है स्ट्रॉन्ग फोर्स के बनने की वजह से। वीक फोर्स थे पहले, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस सेटअप हुए, तो पार्टिकल एक दूसरे के पास आ गए। क्लोजनेस के बढ़ने की वजह से आयतन में, वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आ जाती है, इसलिए हम डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। और वो जो 2 पॉइंट्स आपको बार बार कह रहे हैं, एंट्रोपी में जो चेंजेस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 ये होगा। तो पहले हमें ये कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, जो 6 पॉइंट्स है वो क्लियर होने चाहिए अच्छे से। होप सो सभी का क्लियर हो गया होगा। बार बार कह रहे हैं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस अगर आपको क्लियर, देन ऑब्वियसली आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बेसिस पर आप सारे टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे अपने नोट्स में। अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स में कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन से हैं। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, यानी CH Cl3 को क्लोरोफॉर्म जिसे हम बोलते हैं, और एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दे तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा आ जाएगा यहां पर को क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, जो सबसे ज्यादा बार आपसे एग्जाम्स में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन भी एक अनदर एग्जांपल है। CH Cl3 को और C6H6 को अगर हम मिक्स कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो हमारा H2O और HCl भी एक अच्छा एग्जांपल है, याद रखने लायक एग्जांपल है, याद भी रहता है H2O प्लस HCl। इस तरीके से कई सारे एग्जांपल्स आप लोग को मिल जाएंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल्स में होते हैं। पर फिर भी हमने जो दोनों केस में आपको मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये अच्छे से हमें तैयार रखना है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को डिस्क्राइब कीजिए। तो वहां पर आपको ये जो 6 पॉइंट्स अभी हमने बताए, इंथैल्पी वाला, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सबको अच्छे से क्लियर करना है विद एग्जांपल। हम थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की अगर हम बात करें तो एसीटोन में एक वीक डाइपोलर अट्रैक्शन थे और क्लोरोफॉर्म बहुत ही वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस थे। बट जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं क्या हो रहा है उसको समझते हैं। ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है CH3COCH3, इसमें अगर हम क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दें तो देखिए क्लोरोफॉर्म के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो इसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप कर रहा है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली जो पहले जो इस इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट थे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में, उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया।
यानी पहले जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में, बहुत ही वीक फोर्सेस थे। ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर कैरेक्टर्स इनमें होते हैं, वीक डिस्पर्सन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पहले तो वीक फोर्स थे, बट बाद में इन दोनों को मिक्स करने पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप हुआ वो स्ट्रांग था। इसीलिए इसको हम नेगेटिव डेरिवेशन वाला एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज करते हैं। लिखते रहिए, जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है उस चीज को नोट भी करते रहना है साथ साथ में। अगर हम इसी टॉपिक को ग्राफिकली भी देखें तो सेम वही ग्राफ आएगा जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हमने अभी अभी देखा था P नॉट ए लिखा था आइडियल सॉल्यूशन के केस में, P नॉट बी लिखा था, Xi a का वैल्यू 1, यहां पर 0, इसको मिटा देते हैं, लिख लिया होगा सभी लोगों ने। Xi b 0, Xi b 1। आइडियल सॉल्यूशन में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए थे हमारे इस तरीके से। पर अगर हम नॉन आइडियल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, उस डिक्रीज इन प्रेशर को शो करने के लिए आप जो इनके बीच में कर्व बनाएंगे वो यहां से नीचे से दिखाओगे, ऐसे। ये आप डार्क लाइन की हेल्प से उनको प्लॉट कर सकते हो। जो आपके प्रेशर है वो नीचे से, जो कर्विकल लाइंस है वो आप डाउनवर्ड शो करोगे। ये हमें लाइन शो कर रहा है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये वाला। जबकि ये जो हमारा था वो PS था, ये पहले PA था, ये PB था, यानी कि अब जो हमारा लाइन आया वो नीचे से आ रहा है, वो हमें शो कर रहा है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है इस टॉपिक के साथ। ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। होप सो सभी के क्लियर